हेलो। नमस्ते सबको। आज हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है सोच, थॉट, या फिर देखभाल भी कहा जा सकता है। तो कहना ये चाहते हैं हम कि थोड़ा पीछे जाते हैं। थोड़ा पीछे जाकर हम एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, पेरेंट्स के प्रति इन बच्चों के मन में आजकल लगाव क्यों नहीं है। पेरेंट्स के साथ नहीं रहना ही इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। लेकिन क्यों? ये जो बात बात पर बच्चे पेरेंट्स को निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं, या पेरेंट्स से अलग होकर कहीं और रहने लगते हैं, इसकी वजह क्या है? हमने जो कुछ देखा, सुना, जाना, उसके आधार पर हम थोड़ा फोकस डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। शायद कहीं कोई बात मेरी आप लोगों को अच्छी ही लग जाए। तो बात यह है कि जब कोई हस्बैंड वाइफ जब पेरेंट्स बन जाते हैं, जब उनके बीच में एक बच्चा आ जाता है, तो उन लोग बच्चे पर पूरी तरह से न्यौछावर हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से। और आजकल के कंपटीशन वाली दुनिया में और ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स को ये नहीं दिखता, ये नहीं सूझता कि बच्चे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा माँ पापा का दुलार चाहिए। ये सब पेरेंट्स को नहीं दिखता है। पेरेंट्स को क्या दिखता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, उसको ये कराना है, वो कराना है, वो कराना है, दुनिया भर का, मतलब दुनिया के जितने भी टॉपिक्स हैं सब बच्चे पर थोप दिया जाता है जहाँ बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। पढ़ाई तो है ही है, और आजकल की पढ़ाई इतनी कंपटीशन वाली, उसके साथ साथ बच्चे के दिमाग में गाना डाल दिया जाता है। गाना गाओ, डांस करो, तबला बजाओ, गिटार सीखो, और भी जाने क्या क्या, मतलब सब कुछ एक साथ। वैसे ही बच्चा बेचारा परेशान है, सिर्फ पढ़ाई से परेशान है, उसके दिमाग में ये सब भी डाल दिया जाता है, बेटा ये भी सीख लो, बेटा वो भी सीख लो, बेटा वो भी कर लो। लेकिन पेरेंट्स उसके दिमाग में ये डालना भूल जाते हैं कि इस बच्चे को थोड़ा सा पेरेंट्स का प्यार भी चाहिए, थोड़ा सा पेरेंट्स का दुलार भी चाहिए। वो बच्चा एक मशीनरी तौर पर तैयार होने लगता है। पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से लौटने नहीं पा रहा, कायदे से खाना खाया कि नहीं खाया, दौड़ा देते हैं, बेटा कोचिंग जाओ, बेटा तबला सीख लो, बेटा गाना सीख लो, तो बेटा ये सीख लो, तो बेटा वो सीख लो। बेटा बेचारा या बेटी, बेटा बेटी दोनों ही, वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि बस इसी में रह जाते हैं कि 2 मिनट माँ के साथ बैठ लें, कि 2 मिनट पापा के साथ बैठ लें, मम्मी पापा मौका ही नहीं देते हैं। सारी सुविधाएं दे रहे हैं मम्मी पापा, सब कुछ, कि इस बच्चे को किसी तरह से कोई कमी ना हो, ना पढ़ाई में, ना किसी और टैलेंट में। सारे सब कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे सिवाय प्यार के, सिवाय लगाव के। अब बच्चा जो तैयार हो रहा है, उसकी मेंटेलिटी सोचिए कहाँ जा रही है। वो पढ़ाई तो कर रहा है, वो बाकी सारे टैलेंट्स भी अपने अंदर भर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खालीपन रह जा रहा है कि ना माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। दादी बाबा थोड़ा प्यार करना भी चाहते हैं तो पेरेंट्स टोक देते हैं।
और बाद में चल के क्या होता है, यही बच्चा जब वाकई टैलेंटेड हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, 2 दिन बाद मम्मी पापा से अलग। अब इस पॉइंट पर आइए कि मम्मी पापा से अलग वो क्यों होता है। सीधी सी बात है, एकदम नॉर्मल बात है कि मम्मी पापा के प्रति उसके मन में कोई खिंचाव नहीं रहता है, कोई लगाव नहीं रहता है। उसे लगता है जैसे हर घर में बच्चे पैदा होते हैं, पेरेंट्स बड़ा करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, वही मम्मी पापा ने मेरे लिए किया, मेरे मम्मी पापा ने, तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए वो इतनी आसानी से मम्मी पापा से अलग हो जाता है, मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेज देता है। लोग कहते हैं कि बीवी के कहने पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेलिटी दूसरी हो जाती है, चाहे लड़कों की कहिए चाहे लड़कियों की कहिए। सब जो है इसी मेंटेलिटी पर तैयार होते हैं कि किसी से किसी का कोई लगाव नहीं है। मम्मी पापा को कभी ये लगता ही नहीं है कि बच्चे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा हम लोगों के साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है। वो आता भी है, अगर बैठता है थोड़ी देर एक कप चाय पीने या बातें करने, तो पेरेंट्स के मुंह से यही निकलता है, बेटा जल्दी से चाय ख़त्म कर लो, या पढ़ाई कर लो अपनी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अपनी, थोड़ा ये कर लो। बच्चा बेचारा क्या करे, पेरेंट्स हैं, बोल तो पाता नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी घर में बच्चे झगड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में ये बात उनके आ ही जाती है कि हमारी तो मशीनरी जिंदगी हो गई है, हम रोबोट मशीन बने हुए हैं। और पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए कि मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया, मेरे बच्चे ने वो किया, मेरा बच्चा ये बन गया। लेकिन ये नहीं देखा पेरेंट्स ने कि इसके पीछे बच्चा कितना निर्दयी बन गया, बच्चे के मन में कितनी बड़ी गैपिंग आ गई मम्मी पापा के प्रति, जो पेरेंट्स को नहीं दिखा। वही बच्चा बाद में जाके जब मम्मी पापा से अलग हो जाता है, तो मम्मी पापा तब भी ब्लेम ही देते हैं कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया, मेरी बेटी तो शादी करके गई तो आती ही नहीं है, मुझे देखती ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न किसी ने नहीं सोचा, कोई सीरियसली घुसता ही नहीं है। इतना कंपटीशन वाला ज़माना आ गया है कि लोगों को बस यही लगता है कि बच्चे ने जन्म ले लिया है जब, अब इसको ऐसा तैयार करना है, इसको वैसा तैयार करना है। भाई ठीक है, जैसा तैयार करना है करिए, लेकिन स्नेह भाव से, प्यार के भाव से, उसको भरपूर प्यार की ज़रूरत रहती है। पेरेंट्स का प्यार बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है कि बच्चे को अगर कुछ नहीं भी आता रहता है, तो मम्मी पापा का प्यार पाके वो आगे बढ़ जाता है। वो दुलार में ही मम्मी से पूछ लेता है, मम्मी ये क्या है, ये इसको क्या करना है, कैसे करना है। माँ बड़े प्यार से, स्नेह से अगर समझा दे तो बच्चे के दिमाग में बात आ जाती है। बच्चा पापा के पास चला जाए, पापा ये मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समझा दीजिए। पापा ने अगर झिड़क दिया, बेटे मेरे पास समय नहीं है, तुम अभी मास्टर आएंगे तो पूछ लेना, ये कल स्कूल में पूछ लेना, करके हटा दिया, धुतकार दिया तो गया। पापा ने अपने लिए भी बुरा किया, ये पापा को समझ में नहीं आया। समझ में कब आया, जब बेटा बड़ा हो गया, लायकदार हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, शादी कर लिया, बीवी के साथ अलग हो गया, तो मम्मी पापा को समझ में आया कि बीवी की बात में आके ये अलग हो गया। ये गलत है। कहीं कहीं है लड़कियां ऐसी, लेकिन अधिकतर जो है यही बात उन लोगों के दिमाग में घर कर जाती है कि मम्मी पापा होते हैं बस बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, बाकी कोई बात इनके दिमाग में नहीं आ पाती है। तो मेरा सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के बहुत बुरी तरह से निवेदन है कि खास करके ये नए नए मम्मी पापा लोगों से, जिनके बच्चे अभी 4-5 साल के ही हुए हैं, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों पर प्यार न्यौछावर कीजिए, उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। कभी इस कंपटीशन में मत आइए कि बच्चे को एकदम बुरी तरह से लगा देना है किसी भी चीज़ में, और अपना नाम कमाने के लिए कि मेरे बच्चे ने ये किया, मेरा बच्चा वो किया। इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए।
ठीक है, कंपटीशन के दुनिया है, कंपटीशन का ज़माना है, सब यही कर रहे हैं, लेकिन एक से ही शुरुआत होगी ना। कोई एक शुरू करेगा तो वो देख के अगला भी यही करेगा। धीरे धीरे दुनिया सुधरने लगेगी, पेरेंट्स से बच्चों का लगाव बहुत बढ़ जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, सब कुछ। लेकिन ये प्यार भी कम नहीं होगा, और ना ही ये पेरेंट्स को अलग करने की जो बातें हैं, ये गैपिंग, ये धीरे धीरे मेरे हिसाब से इसमें कमी आएगी। जब पेरेंट्स और बच्चों में खिंचाव रहेगा तो बच्चा क्यों अपने से अलग करेगा पेरेंट्स को। प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ करिए, लेकिन प्यार से दोस्त बन के, एकदम एक समझदार साथी की तरह। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, प्यार में तो खर्चा नहीं लगता ना, सहानुभूति में खर्चा नहीं लगता, थोड़ा लगाव में खर्चा नहीं होता, तो ये सब भी करिए। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि बच्चा मेरे साथ ही रहे, बच्चे के मन में ऐसी कोई बात ना आए, या बीवी के कहने पर ना आए, बीवी के कहने पर ऐसे होता नहीं है। मेरा नज़रिया जहाँ तक का है, बहुत कम घर में है जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ये सब करती हैं, लेकिन अगर सीरियसली देखिएगा तो यही हो रहा है। बस और कुछ नहीं कहना हमको। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए, चलती रहेगी। और एक अच्छी बात है कि कोरोना की उसमें कमी आई है, ओमिक्रॉन भी जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। बच्चों को देखिए। नमस्ते सबको।